टाइम्स, खबरों की रफ्तार। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। अभी देश में एक नया फरमान लागू हुआ है और वो फरमान जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 साल तक किसी को सोना नहीं खरीदना चाहिए और सोने की खरीदारी पर रोक लगना चाहिए, ये इन टर्म्स टू जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो देश की इकोनॉमी को देख रहे हैं, मुझे लगता है उनके माध्यम से ये एक सलाह दिया गया होगा। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश का इकोनॉमी, देश का जो हमारा जो रुपए का जो वैल्यू है उसको कंट्रोल करने के लिए ये फरमान लाया गया। खासकर सोनार, जो छोटे सोनार लोग हैं, उसको इस पूरे मैकेनिज्म से कितना नुकसान होने जा रहा है, इसका एहसास मुझे लगता है उन लोग को हो गया होगा। आप मुझे बताइए, अगर पूंजी का सेव करना इतना ही महत्वपूर्ण है तो केवल बिहार की मैं बात करूं, बिहार जैसे राज्य में बगहा विधानसभा के अंदर लगभग 60,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया। अब आप सोचिए, एक तरफ बोला जा रहा है कि पैसे को बचाओ, सोना मत खरीदो, वही दूसरे तरफ बिहार जैसे राज्य में केवल बगहा विधानसभा के अंदर 60,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया। तो आप सोचिए कितना हो गया, 60,000 इंटू 10,000 इज ऑलमोस्ट 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए केवल बगहा विधानसभा में खर्च हुआ। और पूरे बिहार में कितने विधानसभा हैं? 243 सीट्स। अब 60 करोड़ एवरेज पे इंटू 243 आप करिए और देखिए क्या अमाउंट आता है। ये केवल वो खर्च है जो खर्च चुनाव के कैंपेन में नहीं हुआ, चुनाव में मीडिया खर्च नहीं हुआ। ये वो कैंपेन है, वो पैसे हैं जो केवल एक स्कीम के माध्यम से लोगों को दिया गया। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि कोई भी चीज जब जनता के बीच आता है तो उसका नुकसान और उसका फायदा होता है। लेकिन ये जो स्कीम लाया गया है सोना नहीं खरीदने का, इससे खासकर जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे सोनार हैं, वो बिल्कुल टूट जाएंगे, वो बिल्कुल बिखर जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह से भी सार्थक होगा। बाकी कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि अगर बगहा विधानसभा में केवल 60 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है सरकार केवल एक स्कीम के अंदर, जिसे हम कहते हैं वोट खरीदने के लिए, तो पूरे बिहार में कितना पैसा इन लोगों ने वेस्ट किया। धन्यवाद।